Good morning, dear students. First, we took pledge, then we will start our next topic. I, Ankita, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, to maintain a minimum distance of 6 feet, to wash my hands with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, we will start our next topic, that is simple pendulum. What is simple pendulum? A simple pendulum is the simplest device for measuring time. Simple pendulum जो है वो डिवाइस है टाइम को मेजर करने के लिए. An ideal simple pendulum consists of a heavy point mass tied to one end of the perfectly inextensible, फ्लेक्सिबल एंड वेटलेस स्ट्रिंग. सिंपल पेंडुलम क्या है? एक हैवी पॉइंट मास से बना हुआ है जिसका एक एंड स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है. ठीक है, दैट इज अ स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल एंड वेटलेस स्ट्रिंग. ओके बच्चा. नेक्स्ट, इन प्रैक्टिस वी मेक इट बाय टाइंग अ मेटालिक स्फीयर बॉब made up of brass to a fine cotton stitching thread. क्या होता है ये जो दिस इज अ डायग्राम सिंपल पेंडुलम की. ठीक है, इसके साथ क्या है? दिस इज अ बोब जिसका हैवी पॉइंट मास है और टाई किया हुआ है. ठीक है, और ये किसका बना हुआ है? ब्रास का, और थ्रेड के साथ टाई किया हुआ. द फर्स्ट क्लॉक बेस्ड ऑन द पेंडुलम वॉज मेड बाय द क्रिस्टियन हार्जन इन 1656. नेक्स्ट, वर्किंग क्या है अब इसकी? द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज टाइड टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस इन द रिजिड स्पोर्ट. स्ट्रिंग का जो एक हिस्सा है वो किसके साथ बंधा हुआ है? रिजिड स्पोर्ट के साथ एस. ठीक है, वेन लेफ्ट फ्री द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल. ठीक है, जब इसे ऐसे छोड़ा जाता है फ्री पोजीशन में, देन इट बिकम वर्टिकल. दिस इज स्टैंडिंग पोजीशन. स्टैंडिंग पोजीशन मीन्स वर्टिकल. एंड द बॉब स्टेज इन द मीन पोजीशन. और बॉब किस मीन पोजीशन पे रहता है? ये सेंटर वाली पोजीशन, मीन पोजीशन. When displaced to the one another extreme position B and left free. फिर जब डिस्प्लेस हुआ एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, इट मूव, जब ये इस पोजीशन पे गया बी पोजीशन पे, देन लेफ्ट फ्री एंड बॉब रिटर्न्स टू द मेन पोजीशन. फिर से वापस आया ए एंड गोज टू द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, देन सी पे आया एंड अगेन्स रिटर्न टू द मेन पोजीशन ए एंड फिर से ए. दिस कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन एंड द मोशन इज रिपीटेड. ठीक है, ऐसे ही मोशन फिर से रिपीट होता रहेगा. ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई हमारी. दिस इज द डायग्राम. द टर्म्स कनेक्टेड विथ सिंपल पेंडुलम. सबसे पहले पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है? इट इज द रिजिड स्पोर्ट फ्रॉम वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड. ये रिजिड स्पोर्ट होता है जहां पे पेंडुलम क्या है? इसके साथ अटैच है. दिस इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. ये इसके सेंटर में ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, दैट इज एट पॉइंट ए. सिंस द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज मासलेस, इसका वेट नहीं है, मासलेस है, देयरफॉर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द पेंडुलम लाइज एट द सेंटर ऑफ द बॉब. तो पेंडुलम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा किस पे लाई करेगी? एट द सेंटर ऑफ द बॉब, बॉब के सेंटर में. Therefore, center of the bob is a point of oscillation. तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ बॉब का जो है वो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. ये लेंथ है, क्या है हमारे पास? ये देखो, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. हमने बोला
कि पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ बॉब का जो सेंटर ऑफ बॉब जो है वो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है, सेंटर, ठीक है। इसके बीच में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के बीच में जितने उसका डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसलिए हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, इट इज द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम व्हेन इट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे व्हेन इट स्टॉप्स, जब ये सेंटर में है इट इज एट मीन पोजीशन, ठीक है, तो ये रुका हुआ है, दैट इज एट रेस्ट पोजीशन। इन दिस पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज मिनिमम, सबसे कम होती है, ठीक है, रुका हुआ है ना, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। देन हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज वर्टिकल, इसका थ्रेड भी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये फिगर यही शो कर रही है। देन एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है बेटा, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द मीन पोजीशन अप टू विच द पेंडुलम कैन वाइब्रेट। जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो क्या होता है कि ये देखो, दिस इज द मीन पोजीशन सेंटर वाली, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जब पेंडुलम मूव कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस इज द एक्सट्रीम, वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू बी, ठीक है, एंड सेकेंड ए टू सी। देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन, ऑसिलेशन। नेक्स्ट मूव टू द ऑसिलेशन। द पेंडुलम इज सेड टू बी कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, हम ये बोलेंगे पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन तभी कंप्लीट करी इफ इट मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अनदर एंड द बैक। कैसे, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू मूव बी, ठीक है, देन एक्सट्रीम पोजीशन इज बी टू ए, देन ए टू सी एंड सी टू ए, ठीक है। इट मीन्स एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई हमारी। ऑल्सो वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड व्हेन द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन बैक टू द mean position, then from mean position to the another extreme position and then back to the mean position, then completed one oscillation. Okay bachcha, next see the diagram. One oscillation is said to be undergone by the pendulum when it moves from B to C and back. The motion between extreme position and other is half an oscillation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ए टू बी और बी टू ए गया है दैट इज हाफ ऑसिलेशन होगी। अगर वो ए टू बी ही गया है फिर देन 1/4, वाइल द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, सिर्फ एक मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक उसका हो गया 1/4। 1/4 मीन्स 1/4। ओके बच्चा, डन। दिस इज नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन द अदर साइड, ठीक है। ऑल्सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पेंडुलम, सी द डायग्राम बेटा, ये देखो ये मीन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी। जब पेंडुलम दैट इज ए टू बी गया दैट इज उसकी क्या हुई, एम्पलीट्यूड। जितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये हो गया एम्पलीट्यूड। आइदर इट इज ए टू बी डिस्टेंस लेंगे और ए टू सी, क्योंकि मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन लेना है। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड बेटा। इट इज द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कि कितना टाइम लगा हमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। टाइम पीरियड is denoted by T. Mathematically, for small amplitude of vibration, it is represented by equation T equals to 2 pi root L upon G, where L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity. जो gravity acceleration से आती है that is known as acceleration due to gravity, ठीक है। For small amplitudes of the vibration of the pendulum, the time period of the pendulum is independent of the amplitude.
जो छोटी एम्पलीट्यूड्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, तो उन वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं? आइसोकॉर्नस वाइब्रेशन। द पेंडुलम टेक्स t/2 टू कंप्लीट हाफ एन ऑसिलेशन। अगर एक ऑसिलेशन होगी तो उसका टाइम हाफ हो जाएगा, अगर 1/4 होगी तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? t/4। इसलिए टाइम भी उतना ही हो जाएगा। ओके, बिकॉज टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट, frequency, number of vibrations or oscillations undergone by the pendulum in 1 second is called frequency. frequency ये बोलती है कि कितनी vibrations और कितनी oscillations होती हैं पेंडुलम के द्वारा, ठीक है, एक सेकेंड में पेंडुलम कितनी बार घूमा, दैट इज कितनी वाइब्रेशंस हुई, ठीक है, 10 हुई, 20 हुई, ये बताना है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और what is the relation between time period and frequency? They are reciprocal to each other. Mu equals to 1/t. Okay, move to the next. Next is factors on which time period of the pendulum depends. नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, time period is the time period of the pendulum depends directly upon the square roots of the length. जो time period है हमारा t is directly proportional to square root of the length. लेंथ के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करेगा। लार्जर द लेंथ मोर इज द टाइम पीरियड। जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी किसकी? पेंडुलम की, देन टाइम पीरियड भी उसको उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी भी डिपेंड करती है। सिंस g इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, एट अर्थ इज डिफरेंट एंड एट मून g की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, therefore even for the same length the time period will be different at the different places. टाइम पीरियड भी क्या होगा? डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लेसेस पे। सिंस g डिपेंड्स अपॉन मास, जो ग्रेविटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? मास के ऊपर, एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। therefore the time period of the pendulum will be different for the given pendulum on different planets. इसलिए अगर हमारी ग्रेविटी मास और रेडियस पे डिपेंड करती है तो हम क्या बोलेंगे? हमारा टाइम पीरियड भी क्या होगा? डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज दैट इज, ये देखो, t is directly proportional to square root of the length and t is inversely proportional to, that is under root of the acceleration of gravity. This is first, second. Combining both equations, t is directly proportional to root L upon G. L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity. Okay, this is 2 pi. 2 pi क्या है हमारे पास? जब हम इस साइन को बेटा रिमूव करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। 2 pi is the constant. Okay, now this is the expression. Okay, t equals to 2 pi root L upon G. Now next on squaring, अगर हम स्क्वायर करते हैं, t square 2 pi square root L upon G square t square 4 pi square L upon G. This is the another expression for time period. Okay, time period, length and gravity. Next is the time period of pendulum does not depend upon mass of the bob. जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। और उसके एम्पलीट्यूड
जो उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। Another one, that is the time period of the pendulum also does not depend upon the nature of the material of the bob, कि bob किस nature of material का ले रहे हैं, as long as the length of pendulum remains same, ठीक है। अगर पेंडुलम की लेंथ भी सेम रहेगी देन जो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाउ टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज वेरी स्मॉल, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का बहुत स्मॉल होता है, फॉर विच अ स्टॉप क्लॉक ऑफ स्मॉल लीस्ट काउंट इज रिक्वायर्ड। इसलिए हमें स्टॉप क्लॉक चाहिए जिसकी लीस्ट काउंट बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम मेजरिंग द टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नॉट इजी। एक कंप्लीट ऑसिलेशन फाइंड करना, उसका टाइम फाइंड करना इजी नहीं है। Therefore, the following procedure is used to measure the time period of pendulum. The pendulum is set to into vibration. पेंडुलम को वाइब्रेशन पे छोड़ दो, ठीक है, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। व्हेन द बॉब क्रॉसेज द मीन पोजीशन, जब वो बॉब मीन पोजीशन को क्रॉस करे टुवर्ड्स वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्ट द, ठीक है, स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड काउंट 0. व्हेन द बॉब अगेन क्रॉसेज द मीन पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन, काउंट 1. सबसे पहले मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है बेटा, फिर जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो आप एक 0 काउंट करोगे। देन जब वो वापस आएगा दैट इज मीन पोजीशन को फिर से क्रॉस करेगा, देन काउंट 1. इन दिस वे काउंट 20 वाइब्रेशन। ऐसे ही अब आप 20 वाइब्रेशन काउंट करोगे एंड स्टॉप द स्टॉप क्लॉक, फिर से स्टॉप कर दोगे। नोट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। फिर टाइम नोट करना है कि 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गई। डिवाइड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन बाय 20. Then this gives you the time period of the pendulum. जो टाइम आया उसे 20 ऑसिलेशंस को 20 के साथ डिवाइड करके आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन L and T स्क्वायर विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमेशा ग्राफ किसके बीच में बनेगा? L and T स्क्वायर के, क्योंकि हमारे पास था एक्सप्रेशन T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर रूट L बाय G। ओके बेटा, next the slope of this graph corresponding to point M or N on the graph is given by slope AB over CD. It is found to be equal to 4 pi square over G which is constant at a given place. और जो ग्राफ आएगा हमारे पास उसके क्या आएगी? स्लोप आएगी। सी द ग्राफ फर्स्ट। हमने क्या किया? लेंथ थी हमारे पास 20, 40, 60, 80 और 100। ऐसे ही कितना टाइम लगा उसको मूव करने में? ये L है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट T स्क्वायर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये ग्राफ किसके बीच में है? L और T। दिस इज अ लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। जिसका 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड पेंडुलम। In other words, the pendulum beats second, that is, it is always at its mean position after 1 second. या फिर क्या बोलेंगे? 1 सेकंड के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे फिर से आ रहा है, दैट इज अ कंप्लीट सेकेंड पेंडुलम, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L अपॉन G व्हेन T इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमने स्क्वेयरिंग की अभी इसकी, ठीक है। T स्क्वेयर 2 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, L अपॉन G। फ्रॉम हियर कैलकुलेट L। L क्या आई थी? ये देखो कैसे कैलकुलेट किया बेटा? T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G, है ना। G उधर चला गया, T स्क्वायर G अपॉन 4 पाई स्क्वायर नीचे, L इक्वल्स टू दिस वन। अब हमारे पास क्या है? T इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 9.8, ओके। अगर सीजीएस में पुट करेंगे तो 980 इंटू 4 पाई की वैल्यू 22.7। तो हमारे पास टाइम पीरियड वो लेंथ आ जाएगी, ओके। दिस इज द सेकेंड पेंडुलम। रिवाइज these topics carefully. Have a nice day.